प्रॉब्लम लिया हमने cos a इक्वल टू 4/5 है, तो हमें tan a ढूंढने को लगाया है। तो अगर मान लीजिए अगर हम कोई भी अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल में मान लीजिए ये जो एंगल है ये एक प्रिज्यूम करते हैं, और ये हमारा ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी हम प्रिज्यूम करते हैं, और ये हमारा साइड मान लीजिए कितना है 90 डिग्री थे। तो एक्चुअली cos a क्या होता है ना, हमारा cos a होता है हमेशा, cos a होता है हमारा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ये हमारा वैल्यू होता है। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये एग्जैक्टली एडजेसेंट साइड हमें कितना दिया है, तो एडजेसेंट साइड हमें यहाँ दिया है 4 दिया है, और हाइपोटेनियस दिया है 5 दिया है, तो ये हमें 4/5 दिया है। तो ये अगर हम यहाँ लिखते हैं तो ये क्या दिया है हमें, तो ये एडजेसेंट साइड 4/5 दिया है। तो अगर मान लीजिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, तो ये ट्रायंगल 3 4 5 का ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर हमें पूछा है कि tan a निकालिए, तो tan a क्या होता है, tan a होता है sin a डिवाइडेड बाय cos a। तो sin a डिवाइडेड बाय cos a ये वैल्यू है, तो sin a की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो sin a होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा कि हाइपोटेनियस से ये हाइपोटेनियस कट जाएगा, और ये वैल्यू क्या बन जाएगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अगर इसको देखें इस एंगल के सामने, तो इस एंगल के सामने ये साइड कितनी है 3, तो अपोजिट साइड आ गई 3, और एडजेसेंट साइड कितना है, तो एडजेसेंट साइड है 4। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो हमें पूछा था कि tan a क्या है, तो tan a का वैल्यू आ गया 3/4। प्रॉब्लम लिया है sin a इक्वल टू हाफ है, तो फाइंड हमें cot a बताना है। तो अगर हम कोई भी अगर मान लीजिए ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रायंगल में मान लीजिए ये हमने ट्रायंगल a बनाया, तो इसको हम a पे कंसीडर करते हैं, ये a b c और b के यहाँ हम 90 डिग्री प्रिज्यूम करते हैं। तो sin a क्या होता है हमेशा, तो sin a होता है हमारा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड एग्जैक्टली यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस यहाँ 2 दिया है। तो एग्जैक्टली इसको अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1√3 एंड 1√3 एंड 2 का ट्रायंगल है। तो ये वैल्यू हमें कितना दिया है, तो ये वैल्यू हमें ऑलरेडी हाफ दिया था। तो अगर हमारा cot a की बात करते हैं, तो cot a का वैल्यू क्या होता है हमारा, cot a का वैल्यू हम 1/tan a लिख सकते हैं, या अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos a डिवाइडेड बाय sin a। तो cos a कितना है हमारा, तो cos a हमारा है, तो cos a होता है हमारा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय sin a होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। cos a क्या है हमारा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, एंड sin a क्या है हमारा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। यहाँ हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा, तो यानी कि cot a का वैल्यू क्या रहा है, cot a का वैल्यू आ गया हमारा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय, वो आ गया अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड कितना आ गया इसके लिए, तो ये एडजेसेंट साइड आ गया √3, और अपोजिट साइड कितना है a के लिए, तो 1। तो cot a का वैल्यू हम कह सकते हैं, cot a का वैल्यू आ गया हमारा √3 के यहाँ तो भी चलेगा, और cot a इक्वल टू √3 हमारा इसका वैल्यू आ गया। तो ये हमारा टोटल सॉल्यूशन है। हमने इक्वेशन लिया है, तो हमें ये जो शेडेड पोर्शन है, तो इसका हमें एरिया बताना है। अगर मान लीजिए ये हमें स्क्वायर दिया है, और स्क्वायर में एरिया कितना दिया है 36 दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है, ये जो साइड है, तो इसकी साइड लेंथ होनी चाहिए 6, और इसकी भी होनी चाहिए 6, और इसकी भी 6, और ये जो हाइट है तो इसकी भी 6 होनी चाहिए। अगर ये स्क्वायर है, तो ये मान लीजिए ये 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें जिसका हाइट 25 है एंड बेस 10 है, तो इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, एंड बेस है तो बेस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये हो गया वैल्यू 725, हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया। यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो 725 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 725 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये क्या है 27 का स्क्वायर रूट, इसकी ट्रिक है 27 का स्क्वायर रूट माइनस हमें 4 करना पड़ेगा। तो ये जो है, तो इसको हम 27 ही लिखेंगे, और ये जो 4 है, तो इसका डबल कितना होता है 54, तो इससे हम इसको माइनस करेंगे।
तो ये जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 27। तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 27 माइनस, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अगर मैं इधर 0 लेता हूँ तो लगभग ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू हो जाएगा 0.07 आ जाएगा। तो अगर मैं 27 माइनस 0.07 करूँगा तो लगभग ये 26.93 आ जाएगा फिगर। तो अगर ये 26.93 आ गया तो ये टोटल कितना था, 6 था। तो यानी कि ये जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा तो ये कितना रहेगा, 20.93 हो जाएगा लगभग। तो अगर 20.93 है तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस। तो बेस कितना है इसका, तो इस ट्रायंगल का बेस है 20.93 और उसकी हाइट कितनी है, 6। तो अगर हम 2 1 2 3 करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 20.93, तो लगभग ये वैल्यू जो है यानी कि ये किसके बराबर आ जाएगा, 63 के आसपास आ जाएगा ये एरिया। प्रॉब्लम है √48 माइनस √27। तो जो √48 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं √16 इंटू 3 माइनस इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिखेंगे। तो ये जो है तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4। तो ये बन जाएगा 4 √3 माइनस 3 तो यहाँ से भी क्या बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से इस पोर्शन से 3 बाहर आ जाएगा। तो 4√3 माइनस 3√3 तो कितना हो जाएगा, 1√3 बच जाएगा। तो ये 1√3 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका लगभग वैल्यू हो जाता है 1.73 लगभग। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.4 और माइनस √3 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.73। प्रॉब्लम हमने लिया है 3% का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो 3% कैसे लिख सकते हैं, तो 3% को हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 100। तो ये लिख सकते हैं 3%। तो हमें इसका भी स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 3/100 और उसका भी स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर हो गया 1 2 3 4। तो ये टोटली ये वैल्यू है। तो यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करते तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.123 और उसके बाद 9। तो अगर 3% का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें जो वैल्यू है तो ये वैल्यू मिलने वाली है 0.0009। प्रॉब्लम लिया हमने x+1 ब्रैकेट रेज टू 6 इक्वल टू 64। तो अगर हम इसको इस पर्टिकुलर चीज़ को x+1 जो है तो x+1 जो है तो इसका हम वाइट से लिखेंगे। तो x+1 जो है तो x+1 जो है ब्रैकेट रेज टू 6 जो वैल्यू है तो 64 किसके ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2⁻6 जो है तो उसके ब्रैकेट का रेज टू 6 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर हमने उसके क्या कर दिया है, पावर अगर सेम कर दिया तो इसका मतलब क्या रहेगा, उसके बेसेस भी सेम रहेंगे। तो इसका मतलब रहेगा x+2 इक्वल टू 2 आना चाहिए। अगर x+1 इक्वल टू 2 आ रहा है तो अगर हम दोनों साइड से x+1 है ना यहाँ, तो यहाँ क्या करेंगे x+1 -1 करेंगे, यहाँ भी -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया हमारा इसमें 1। 3y² इक्वल टू 3। तो अगर हम इसको यहाँ लिखते हैं 3y² इक्वल टू 3, हम इस साइड 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी 3 से डिवाइड करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, y² इक्वल टू 1 मिल जाएगा। इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो y² इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम y का रूट ले तो क्या आ सकता है, प्लस और माइनस 1 आ सकता है। इसका मतलब y इक्वल टू +1 हो सकता है और y इक्वल टू -1 हो सकता है। तो ये हमारा सोल्यूशन है इसका। 169² माइनस 13² इक्वल टू 13²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
169 मल्टीप्लाइड बाय 169 माइनस 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी 169 ही आता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो ऊपर जो है तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 169 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी 169। तो 169 कॉमन निकालने के बाद ये वैल्यू आ गया 169 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू कितनी आई, 169 डिवीजन में है ऑलरेडी, इससे ये कट गया वैल्यू, इससे ये वैल्यू कट गया, यानी कि 169 माइनस 1, तो इसका आंसर आ गया 168। जो भी हमें प्रॉब्लम दिया था, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है 168। प्रॉब्लम हमने लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2 1/4 इक्वल टू 3/2 रेज टू x। तो यानी कि एग्जैक्टली ये जो ब्रैकेट में हमें फिगर दिया है, तो ब्रैकेट में हमें क्या फिगर दिया है, 2 1/4 जो है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है या एडिशन करना है, 2 4 8, 8 + 1 9, तो यह हो गया 9/4। तो हमें एग्जैक्टली ब्रैकेट में क्या दिया है, तो ब्रैकेट में दिया है हमें 9/4 इक्वल टू 3/2 की पावर x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3/2 इंटू 3/2 पावर रेस टू, इसको ब्रैकेट से निकालने के बाद ये हो गया रेस टू x। देखिए एग्जैक्टली अगर हम इसकी पावर 1 पकड़ते हैं तो यानी कि अगर उसके बेसिस सेम है तो पावर भी सेम रहेगी, तो यानी कि यहाँ x था ना, सॉरी, तो 1 इज इक्वल टू x आ जाएगा, या x इक्वल टू 1। तो यह हमारा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम है x/9 इक्वल टू 9² x। तो इस पर्टिकुलर केस में, अगर हम इस पर्टिकुलर केस में x/9 जो है, तो यहाँ इस साइड क्या करेंगे, x/9 इक्वल टू 9² x। तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 9² इक्वल टू x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, तो x इंटू एक्स है, तो ये बन गया x² डिवाइडेड बाय 9 बन गया। दोनों साइड से हम क्या करेंगे अभी वापस, तो 9 यहाँ स्क्वायर बन गया है, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 9 ये वैल्यू कट जाएगा, तो हो जाएगा x² इक्वल टू 9³ हो जाएगा। तो अगर हम इसकी यहाँ ये लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो x हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा ये 9³ स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो अगर हम इसको सही से लिखे तो लिख सकते हैं 9³ रेज टू 1/2 x इक्वल टू, यानी कि ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 9 रेज टू 3/2 हम लिख सकते हैं। तो या अदरवाइज हम इसको सिंपल करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, इस 2 को अंदर भेज दिया और 3 को बाहर रखा, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, x रेज टू, तो क्या हो सकता है 9 रेज टू हाफ रेज टू क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि ये जो किसका स्क्वायर रूट है 9, तो ये 3 का है, तो 3 रेज टू 3 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो 3 का क्यूब यानी x इक्वल टू हम 27 कह सकते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन है, इसको हम कह सकते हैं √3 + √27 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। तो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये जो वैल्यू है, तो √3 को हम ऐसे ही लिखेंगे, और जो √27 होता है, तो √27 का वैल्यू होता है 3√3 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये जो 16 है, 16 एग्जैक्टली 4 का स्क्वायर है, बट अभी फिलहाल हम 16 ही लिखेंगे। तो यानी कि अगर हम इसको स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा, a + b ब्रैकेट स्क्वायर दैट गिव्स आउट टू a² + 2ab + b²। तो ये वैल्यू हमें देता है a² + 2ab + b² वैल्यू देता है। तो पहला क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 + 2ab, 2 इंटू √3 मल्टीप्लाइड बाय 3 √3 + 3 √3 का ब्रैकेट स्क्वायर।
तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 16, ये वैल्यू आ गया। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 3 प्लस रूट 3 ये 3 बन गया, 3 इंटू 3 9, 9 टू ज़ा 18, तो ये 18 आ गया। प्लस ये क्या वैल्यू है हमारे पास 9 इंटू 3, ये हो गया 27, 27 डिवाइडेड बाय 16, तो 18 प्लस 3 21, तो 21 प्लस 27 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 48, तो 48 डिवाइडेड बाय 16, तो इसको लिखेंगे हम 48 को 16 इंटू 3, 16 को लिखेंगे 16 इंटू 1, 16 से 16 वैल्यू कट गई और ओवरऑल वैल्यू हमें ये मिल गई 3। तो यही हमें पूछा था। वैल्यू लिया है x⁴ इज इक्वल टू 16, तो हमें बताना है x² माइनस 1 इंटू ब्रैकेट x² प्लस 1। तो अगर हम इस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कि ये ब्रैकेट दिया क्या है हमें। तो ये ब्रैकेट जो है, तो ये जो ब्रैकेट है, तो इसको हम पहले देखेंगे कि हमें दिया क्या है। तो अगर हम इसको पहले सॉल्व करते हैं तो क्या दिया है हमें, तो ये हमें दिया है, तो ये हमें दिया है x² माइनस 1 इंटू ब्रैकेट x² प्लस 1। तो ये एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, तो ये x² का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये बन जाएगा x²। यहाँ -1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -x², और ये -1 प्लस 1 हो जाएगा -1। तो एग्जैक्टली ये क्या दिया है, x² और x² कट रहा है, और ओवरऑल ये जो वैल्यू हमारा, तो ये बन रहा है x² माइनस 1। तो ये जो ब्रैकेट जो हमें दिया था, कौन सा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट दिया था हमें x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 1, तो इसका वैल्यू हमारे कितने पास कितना आ गया, तो x² प्लस x⁴ माइनस 1 आ रहा है। तो x⁴ का वैल्यू हमें कितना दिया है 16, तो 16 माइनस 1 कह सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो हमारा वैल्यू आया है, तो इसका वैल्यू आया है 15। हमने फिगर लिया है तो हमें एग्जैक्टली x का वैल्यू निकालना है। अगर मान लीजिए ये हमारा पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन होने के कारण मान लीजिए हम यहाँ से एक ट्रांसवर्सल डालते हैं, तो अगर ट्रांसवर्सल डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ट्रांसवर्सल डालने से ये 130 हो गया। हाँ, अगर मान लीजिए ट्रांसवर्सल डाला है तो हमने यहाँ इसको पहले कनेक्ट किया और फिर यहाँ कनेक्ट किया, तो ये इसका लीनियर पेयर है, तो ये हो जाएगा 150। अगर हम यहाँ अगर ये लाइन जो है, तो ये एंगल हमें 60 देता है। अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ, तो यहाँ पहले ये निकाल देते हैं मान लीजिए, तो अगर ये भी क्या हो जाएगा, तो ये इस लाइन को हमने कंटिन्यू किया तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो ये 130 हो जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा। तो अगर ये सारे केस में अगर मान लीजिए ये 60 प्लस 50 110 हो गया, तो ये x का वैल्यू कितना आना चाहिए 60। अगर हम इस ट्रायंगल का कुछ नाम देते थे, मान लीजिए a, यहाँ b देते थे और c देते थे, तो ट्रायंगल ABC में टोटल कितना आना चाहिए, तो टोटल आना चाहिए था 180। तो ये 70 और 60 130 और 130 और ये 50, तो ये 180 आ गया। तो ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको। t प्लस 12t इक्वल टू 13t, तो एग्जैक्टली t² हमें बोला है। तो एग्जैक्टली ये ट्रायंगल जब होता है, तो मान लीजिए कोई साइड उसकी राइट एंगल ट्रायंगल है 5 है और ये 12 है, तो ये अपने आप 13 हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये क्या है, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो हमें टी पूछा था, और तो यानी कि टी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो टी तो यहाँ ऊपर था राइट, तो ये वाला वो वैल्यू टी है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ गया। तो हमें पूछा था t² का वैल्यू कितना होगा, तो t² का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो ये शायद थोड़ा मुश्किल सवाल था। अगर आपको ये नहीं पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो ये शायद मुश्किल होता था सवाल।